जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप गुरु जी के आंसर्स को समझ पाते हैं या अभी भी कहीं इधर उधर अटक जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु पा ने जो मुझे रोज़ सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, उससे रिलेटेड मेरा ये एक बहुत प्यारा सत्संग है। मुझे लगा कि शायद मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, बट इतनी बड़ी सेवा बख्शी है तो मैं रोज़ शुक्राना करती थी। तो आज ही गुरु पा का मैसेज आया कि ये जो मैं तेरे से सेवा करा रहा हूँ, ये इसीलिए करा रहा हूँ ताकि मेरा कनेक्शन तेरे से और स्ट्रॉन्ग बन सके। तो मेरी लाइफ़ की जो सबसे बड़ी अरदास भी थी वो गुरु पा से यही थी, हमेशा अभी भी है, और हम सबको करनी चाहिए कि कुछ हो चाहे ना हो, एक गुरु पा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम दर दर भटकते हैं ना, हर एक आंसर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, पीस के लिए, मोक्ष के लिए, वो सब कुछ बस एक ज़ीरो हो जाता है जब एक बार गुरु पा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने खुद देखा है, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे एक एक चीज़ के लिए, जब हर एक चीज़ के लिए मुझे, जो मेरी लाइफ़ की सबसे छोटी चीज़ है, जो छोटी चीज़ों से भी जो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, गुरु पा से अब धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो चीज़ें इतनी ग्रेसफुली मेरे लाइफ में आती हैं और मुझे ही, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होती, कुछ भी होता नहीं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे गुरु पा का मैसेज है, शुक्राना गुरु पा। और सबसे बड़ा मिरेकल आज मेरे साथ हुआ है। बहुत रेयरली गुरु पा का ना ड्रीम दर्शन होता है। कभी ड्रीम दर्शन हर तरीके से होते रहते हैं, बट आज गुरु पा स्वयं थे मेरे ड्रीम में। और अभी भी मैं आइज़ क्लोज़ करके जब वो याद कर रही हूँ ना, उस टाइम भी मुझे गूज़ बम्स आए और जो मेरी हार्ट बीट बढ़ी, जब मुझे अचानक से ना, मैं आंटी जी का सत्संग सुन रही थी और वो ऐसे बता रही थी, गुरुपा बोलते थे, और गुरुपा देखो थॉट कैसे डालते हैं कि आपको याद आए। तो मैंने कहा यार गुरुपा ऐसे ऐसे बोलते थे, काश मैंने कहीं बोलते हुए सुना होता। और मुझे मेडिटेशन करते टाइम याद आया, अरे गुरुपा ने आज इतना प्यारे दर्शन दिए। गुरुपा ने ग्रीन चोला पहना हुआ था, जो कि, और हम मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कभी कभी उस कलर की बटरफ्लाइज भी देखते, ग्रीन कलर का चोला। और जैसे मेरे घर में स्वरूप है गुरु पा का, 24/7 उनके माथे पे चंदन का तिलक रहता है, तो वो चंदन का तिलक था उस स्वरूप में। और गुरुपा बहुत तेज़ इन टर्म्स ऑफ स्पीड में कुछ बोले जा रहे थे गुरुपा, और इतना बोल रहे थे मेरे गुरुपा, इतने प्यारे लग रहे थे गुरुपा। कॉन्स्टेंटली 2 मिनट तक बोलते गए, और शायद गुरुपा की रज़ा है, यार गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। शायद गुरुपा की कृपा है कि मेरे को अभी बात याद नहीं है गुरुपा क्या बोल रहे थे, बट इतने प्यारे दर्शन दिए मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी अरदास आपसे यही रहेगी, मैं हमेशा इस दर्शन के लिए तरसूँगी और चाहूँगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने प्यारे दर्शन। सबसे बड़ी बात तो गुरुपा ने ये भी बताया कि जो मैं हर जगह का विजुअल्स याद करती हूँ गुरुपा के बारे में, कभी रील्स के याद करती हूँ, कभी कुछ, गुरुपा ये बताते हैं कि हम लोग के घर में जो स्वरूप होता है साक्षात, जब वहाँ विराजमान है गुरुपा, घर में ही कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ना लड़ाई झगड़े ना कुछ, तो और दर दर भटक के और स्वरूप को याद करके, विजुअल्स को याद करके हमें क्यों भटकना। गुरुपा ने वो इस थ्रू मुझे बताया, जब गुरुपा ने वही जैसे चंदन का तिलक, क्योंकि 24/7 हमारे घर में स्वरूप पे लगा रहता है, तो गुरुपा ने यही बताया। उसके बाद बहुत ही प्यारा दिन आज का था। दिन की जब शुरुआत हुई, मैंने सत्संग शेयर करा था एक, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी संगत जी, गुरुपा ने स्वयं अपने थ्रू गुरुपा ये बात बोल के गए थे जब चोले में थे, कि तुम्हारे रिश्तेदार कभी काम आए ना आए, क्लोज्ड वंस कभी काम आए ना आए, और संगत परिवार ज़रूर काम आएगा। मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जब बहुत ज़्यादा डाउन होती हूँ और जब मैं हर जगह से आंसर्स के लिए थक जाती हूँ, तो आंटी जी, जिनके चैनल पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, आंटी जी हमेशा मुझे आंसर देती है। मुझे नहीं पता अभी जो मेरे दिल से जितनी भी ब्लेसिंग्स निकल रही होंगी ना, गुरुपा उनको हमेशा ब्लेस रखे, हमेशा खुश रखे। गुरुपा ना कितने भी कष्ट काटे उनके, बट कभी उन तक कभी ऐसा कोई कष्ट ना आने दे गुरुपा। मैं आज आपसे बहुत दिल से ये अरदास करना चाहती हूँ, बहुत दिल से, आंटी जी के लिए। आंटी जी हमेशा खुश रहें, आंटी जी से रिलेटेड जो भी आंटी जी की अरदास है सारी पूरी हो, आंटी जी को कभी टेस्ट भी हो तो उनके आँख से एक आंसू ना निकले।
थैंक यू सो मच आंटी जी। आपको नहीं पता, आपने मेरा दिन बनाया, मेरी लाइफ, मतलब जो आपने आंसर्स दिए हैं वो मतलब ऑलमोस्ट जो मैं 1-2 साल से जिस आंसर से सफ़र कर रही थी वो 1 मिनट में आपने बोल दिया। और आपका बोलना मतलब मैं यही समझती हूँ कि जब गुरुपा पहले भी हमेशा अपने संगत के थ्रू ही मैसेजेस भिजवाया करते थे, तो जब मैं सोशल मीडिया पे ड्रीम्स पे जब ऐसे वेट कर रही होती हूँ तो आंटी जी के थ्रू जब वो मैसेज मिलते हैं ना, मुझे बहुत रिलीफ़ मिलता है। क्योंकि लोगों की बहुत अरदासी होती है हेल्थ से रिलेटेड, मेरी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी अरदास है, आंटी जी नोज़ कि ये जो मेरी अरदास है ना आंटी जी, इससे ये हर एक चीज़ का रूट जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैं अगर फेस कर रही हूँ, जो गुरुपा की वजह से मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं कर रही है, तो उस चीज़ का रूट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। इतनी बड़ी, इतनी इम्पॉर्टेंट है ये अरदास। अब मुझे नहीं पता गुरुपा कब तक टेस्ट करेंगे, कैसे, बट मैं अब बहुत खुश हूँ कि गुरुपा मुझे टेस्ट कर रहे हैं। और आंटी जी ने इस तरह से मेरा माइंड मेकअप इतने प्यारी तरीके से मेरा लाइफ, मेरा डे बना दिया। लिटरली मैं लाइफ इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि वो जो एक आंसर था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। और आंटी जी ने स्पेशली सत्संग शेयर करा ताकि हम, मतलब वो बहुत रेयरली होता है कि आज का सत्संग आज शेयर हो गया हो, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आज का सत्संग आज, हम बहुत मोस्टली लोग के साथ हुआ होगा। आंटी जी इतने सारे, मेरे बहुत से सत्संग हैं जो अभी भी हैं पेंडिंग, बट आंटी जी ने जस्ट बिकॉज़ और संगत को आंसर चाहिए होगा मे बी, इसलिए आंटी जी ने शेयर करा टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच आंटी जी। यू हैव नो आइडिया कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आई थिंक मतलब सबसे बड़ी सेवा तो यही मेरा आज का सत्संग था। मतलब आई हैव नो आइडिया। नहीं, मैं वैसे एक दिन का गैप हो जाता है, बट मैंने कल भी आंटी जी को सत्संग शेयर करा और आज भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए गुरुपा, आपके ऐसे प्यारे दर्शन। आप स्वयं चोले में बैठ के मेरे से बात कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली कुछ बोले जा रहे हो, बस मुझे आपको ऐसे देखना ही, बस मेरे को लिटरली इतना अच्छा फील हुआ ना। आई लव यू गुरुपा, वी ऑल लव यू, इवन वी ऑल लव यू, वी ऑल मिस यू गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहे और थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग, अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, हमें भी गुरु जी के आंसर्स को ऐसे ही समझना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर पल हमसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, अपने मैसेजेस के थ्रू हमें आंसर्स देते हैं, किसी संगत के थ्रू हमें अपने आंसर्स भिजवा देते हैं, किसी सत्संग में हमें गुरु जी के आंसर मिल जाते हैं। कभी कभी तो हम सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, एकदम से गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। गुरु जी किसी न किसी तरीके से अपना आंसर हमारे पास तक पहुंचा ही देते हैं। संगत जी, हमें बस इसी तरीके से गुरु जी के मैसेजेस के आंसर समझने चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन गुरु जी के आंसर्स को समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पर कोई बात चल रही होती है और उसमें ही हमें कभी कोई आंसर मिल जाता है, वो सब भी गुरुजी ही करवाते हैं। हमें हर पल गुरुजी के इशारों को समझना आना चाहिए, गुरुजी के मैसेजेस के आंसर्स समझना आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर पल किसी न किसी तरीके से हमें आंसर ज़रूर देते हैं, बस हम ही समझ नहीं पाते। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन गुरु जी से टेलीपैथी करना सीख जाएंगे, गुरु जी के आंसर्स को समझना सीख जाएंगे, अपने हर क्वेश्चन का आंसर गुरु जी के थ्रू समझ पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।